कितने आश्वस्त हैं, कितने मार्जिन से आप देख रही हैं कि जीत जाएंगे? 5 विधानसभाएं हैं लोकसभा के अंदर। आप किस विधानसभा को सबसे मजबूत मानती हैं अपने लिए, सबसे कमजोर विधानसभा? आपका परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है, कैराना लोकसभा पर आपका हमेशा से दबदबा रहा है, चाहे आपके पिताजी हों, आपके माताजी हो, भाई विधायक भी रहे हैं, आपके दादाजी भी सांसद रहे हैं। एक आरोप लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, पढ़ी लिखी हैं, चर्चाएं बहुत हैं आपकी, उम्मीदें भी काफ़ी हैं लोगों की। आप सांसद चुनी जाती हैं, केंद्र में आपकी सरकार आती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या विजन रहेगा? जब बीजेपी का नाम रहे 80 की 80 सीटों पर, और पिछली बार 64 सीटें जीत भी गई थी बीजेपी, इस बार 80 की 64 शायद जीत गई थी, 15 बीजेपी बसपा और सपा अलायंस को मिली थी और एक कांग्रेस को। इस बार कैसा देखती हैं आप, सीटें घटेंगी क्या बढ़ेंगी, और देश के अंदर क्या हालात है? क्या इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है? 272 का आंकड़ा छू रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सीट पर भी आपको बुलाया, अपनी वाइफ डिम्पल यादव की सीट पर भी आप गई, कैसा माहौल है उधर? स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही कैराना लोकसभा से चौधरी इकरा हसन। मिलवाएंगे आपको। इकरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। पूरी, चाहे कैराना लोकसभा हो, सहारनपुर हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, चारों तरफ इकरा हसन के चर्चा बहुत काफी है। कोई 1 लाख से जिता रहा है, कोई 2 लाख से जिता रहे हैं। आखिर इकरा हसन क्या सोचती है, जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। इकरा जी, काफी लोग आपको बहुत मार्जिन से जिता रहे हैं, अभी आंकड़े ही हैं, अभी 4 जून को नतीजे आएंगे। इकरा हसन क्या सोच रही है? जी, हमें हमारी जिस तरीके से हमारा क्षेत्र में घूमना रहा और मेहनत रही, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इधर से पश्चिम से हमारी जो लहर है इंडिया गठबंधन की, वो शुरुआत होगी और उसमें हमारी भी सीट हिस्सेदारी लेगी। आप कितने आश्वस्त हैं, कितने मार्जिन से आप देख रही हैं कि जीत जाएंगे? मार्जिन तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये सीट इंशाल्लाह निकल रही है। तो मार्जिन का तो कुछ कह नहीं सकते अभी। 5 विधानसभाएं हैं लोकसभा के अंदर। आप किस विधानसभा को सबसे मजबूत मानती हैं अपने लिए? नकुड़ विधानसभा और कैराना विधानसभा, दोनों में मुझे लगता है हमारी जो बड़ी तादाद में जीत होगी इन दोनों विधानसभाओं में। सबसे कमजोर विधानसभा? शामली। लेकिन शामली में भी, क्योंकि अगर पिछले पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है अब से पहले हमारी, तो उस हिसाब से बहुत बेहतर इस बार हमने वहाँ परफॉर्म किया है। लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा इस तरीके का समीकरण है कि शायद हम कमजोर रहें, लेकिन उतना मार्जिन नहीं रहेगा। आपका परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है, कैराना लोकसभा पर आपका हमेशा से दबदबा रहा है, चाहे आपके पिताजी हों, आपके माताजी हो, भाई विधायक भी रहे हैं, आपके दादाजी भी सांसद रहे हैं। एक आरोप लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, पढ़ी लिखी हैं, चर्चाएं बहुत हैं आपकी, उम्मीदें भी काफ़ी हैं लोगों की। आप सांसद चुनी जाती हैं, केंद्र में आपकी सरकार आती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या विजन रहेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन अब से पहले जो कुछ हुआ है उसको नकारा भी नहीं जा सकता। नींव रखनी पड़ती है, तभी जाकर लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। 14 विद्यालय मेरी माताजी के टाइम पर खुले थे, उसमें कस्तूरबा गांधी भी हो, कई सारे बिजली घर मेरे पिताजी लेकर आए थे, मेरी माताजी लेकर आई थी। तो कभी भी एकदम से विकास इस तरीके से नहीं आ सकता कि एकदम ही काया पलट हो जाए। तो विकास की गति धीमे होती है, लेकिन और जितने भी पुराने लोग रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि काम नहीं होते हैं। धीरे धीरे करके उसमें बढ़ोतरी होती है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है। खास तौर पर अब हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कमी देखते हैं। स्कूल हमारे यहाँ पर बहुत हैं, जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें सरकार चलाती नहीं है सुचारू रूप से, और प्राइवेट स्कूल्स बहुत खुल गए हैं। लेकिन उसके बाद एक रुकावट है, हमारी जो महिलाएं हैं खास तौर पर, उनकी शिक्षा रुक जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, उन्हें कोई बाहर भेजना नहीं चाहता एक उम्र के बाद। तो और यहाँ पर उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए कम इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें सिर्फ महिला जा सकती हों, तो उनका यहाँ पर उपलब्धि हो सके उन्हें, इसमें हमारी कोशिश रहेगी। जब बीजेपी का नाम रहा 80 की 80 सीटों पर, और पिछली बार 64 सीटें जीत भी गई थी बीजेपी, इस बार 80 की 64 शायद जीत गई थी, 15 बीजेपी बसपा और सपा अलायंस को मिली थी और एक कांग्रेस को। इस बार कैसा देखती हैं आप, सीटें घटेंगी क्या बढ़ेंगी? इस बार तो आधी भी नहीं आ रही है उनकी, और हमें जैसे जैसे
अगले चरण में हमारा चुनाव पहुंचता जा रहा है, तो उस तरीके से हमें ये दिख रहा है कि हर चरण में घटती जा रही हैं भाजपा की सीटें, और अगर यही रुझान रहे तो हमें उम्मीद है कि 50+ इंडिया गठबंधन रहेगा यहाँ पर। 50+ उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर क्या हालात है? क्या इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है? 272 का आंकड़ा छू रहे हैं आप। बिल्कुल, पूरे देश में एक अंडर करंट है बदलाव का, और बदलाव इस बार जनता चुनाव लड़ा रही है। लोग खुद अपनी परेशानियों को लेकर जागरूक हैं, और धरातल पर खुद अपनी मजबूती दिखाकर बदलाव कर रहे हैं। कह नहीं रहे हैं लेकिन करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर यही जो समीकरण अब तक देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम सरकार बना रहे हैं मजबूती से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सीट पर भी आपको बुलाया, अपनी वाइफ डिम्पल यादव की सीट पर भी आप गई। कैसा माहौल है उधर? बहुत अच्छा माहौल है, और वहाँ पिछली देख बार हार गई थी डिम्पल यादव कन्नौज से। जी, देखिए वो चुनाव और था, उस तब तक हमारे लोग थोड़ा बहकावे में थे। अब सबकी आंखें खुल गई हैं, क्या रोजगार मिला है, किस तर्ज पर महंगाई पहुंच गई है, किस तरीके से किसान परेशान है। सारे ही जो मुद्दे हैं, हमारे युवाओं की बेरोजगारी है, सबके सामने है आज। और इनके पास भर्ती होते हुए जिस तरीके से अभी खाली पड़ी है, रिक्त स्थान पड़े हैं सरकारी नौकरियों में, और अगर कोई निकलती है भर्ती तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अब जनता देख रही है, और अब मुद्दों की राजनीति का वक्त है। तो वो दूसरा दौर था, और इस चुनाव में उस चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। इस बार कोई मोदी फैक्टर नहीं है, कोई इस तरीके की लहर नहीं है। इस बार लहर है तो बदलाव की है, और इंडिया गठबंधन की है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थी इकरा हसन, कैराना लोकसभा से प्रत्याशी रही हैं समाजवादी पार्टी की। 4 जून को नतीजा आएंगे, क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।